विदुरानी चलो, जहां रास्ते में कहीं भी खड़े हो जाएंगे वहां पर श्री कन्हैया के दर्शन कर लेंगे। विदुरानी और विदुर जी पहुंचे तो रास्ते में हजारों की भीड़ खड़ी हुई थी, हजारों लोग खड़े हुए थे रास्ते में द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े हुए हैं। विदुरानी बोली कि यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा है, कन्हैया निकलेंगे यहाँ से तो हमें तो कुछ नहीं दिखेगा। तब विदुर जी बोले कि देवी तुम यहीं पर खड़ी रहो, शायद हम कन्हैया को ना देख पाए, हम द्वारिकाधीश को ना देख पाए, लेकिन द्वारिकाधीश की इतनी कृपा है कि वो हमारे लिए जरूर देख लेंगे। खड़े हैं, द्वारिकाधीश का रथ आया। कहते हैं कि दुर्योधन ने स्वयं भीष्म पितामह नगर के मुख्य द्वार पर द्वारिकाधीश का स्वागत करने के लिए आए। दुर्योधन इत्यादि साथ में आए। स्वागत कर करके सभी को साथ में लेकर के ठाकुर जी को साथ में लेकर के आगे करके ठाकुर जी को सब पीछे पीछे चल रहे हैं। पहुंचे, राज्यसभा में पहुंचे, सभी लोग देख रहे हैं, विदुर जी भी वहीं पर खड़े हुए हैं। राज्यसभा में चर्चा हुई, किस लिए आए हो? बताया कि मैं शांति दूत बन करके आया हूं। शांति से बड़ा कोई प्रस्ताव नहीं होता। तमाम प्रकार की बातें हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने यहां तक की कहा कि पांडवों का राज्य वापस कर दो। दुर्योधन बोला राज्य वापस नहीं करेंगे। तब कहते हैं कि भगवान ने कहा कि चलो तुम्हें राज्य वापस नहीं देना है, मत दो, सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों के लिए। उन 5 गांवों को पाएंगे। कहते हैं दुर्योधन उठा और बड़ी जोर से कहने लगा कि कन्हैया बिना युद्ध किए एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा मैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि दुर्योधन तुम क्या जानो युद्ध क्या होता है, युद्ध में कितना विनाश होता है ये तुम नहीं समझ सकते। हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। दुर्योधन ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो कहते हैं धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया। अरे मूर्ख, किससे बात कर रहा है तू? किससे बात कर रहा है? जानता नहीं कौन है? तब कहते हैं दुर्योधन शांत हो गया और बोला कि कन्हैया ये राजपाट की बातें हैं, ये मुझे समझ में नहीं आती। मैं तो बचपन से ही उद्दंड हूँ, मुझे क्षमा करना। ये राजकाज की बातें आप बाद में करते रहना। चलो अभी मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन आपके लिए बनाए हैं, चलो चल करके भोजन करो। आओ एक काम करो, तुम 4 गरे ले आओ, 4 गरे लगा लो। जिद्दी का क्या रहते नहीं आएंगे हमारे से कानों पे सोचता आज और ज्यादा। गुरु साहबरी सरकार की जय हो। क्या है बात वो नहीं है, आप लोगों जो कुछ करना वो करते रहो, ठीक है। फिर आपको उस भाव से कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी जिस भाव के लिए आप लोग बैठे हैं यहाँ, नहीं तो सबके घर में भी सुनाई दे रही है। दुर्योधन कहने लगा कि चलो कन्हैया पहले भोजन कर लो।
इतने दूर से आए हैं, आपको भूख लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, दुर्योधन, भोजन दो अवस्थाओं में ही होता है। कौन सी दो अवस्थाएं? बोले भोजन करने वाले को भूख होनी चाहिए। भोजन करने वाले को अगर भूख लगी है तो जो भी दे दो वो खा लेगा, जैसी भी दे दो वैसी खा लेगा। तो बोले दूसरा भाव? बोले दूसरा भाव ये है कि भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा है तो आदमी को भूख भी नहीं लगी होगी तो भी एक दो रोटी आपके प्रेम को देख करके वो खा लेगा। लेकिन बोले दुर्योधन, तुम्हारे यहां ये दोनों भाव ही नहीं है। बोले ना मुझे भूख लगी है, ना तुम्हारा भाव ऐसा दिखता है कि तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो। और कन्हैया बोले कि वैसे भी दुर्योधन, आज का मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। अब विदुर जी वहीं पर खड़े हुए थे। विदुर जी ने सोचा कि बताओ, हमने कब कह दिया इनको निमंत्रण दे दिया। विदुर जी की तरफ कन्हैया बोले, हाथ दिखाया, बोले तुम तो चुपचाप बैठे रहो। दुर्योधन बोला कि विदुर जी ने आपको कब निमंत्रण भेजा? द्वारिकाधीश कहने लगे, बोले मैं द्वारिका में था, तब मुझे एक पत्रिका मिली थी और विदुर जी ने उसमें लिखा था कि जब भी आप हस्तिनापुर आए तो हमारे यहाँ भोजन करने के जरूर पधारना। इसलिए जब से मैं अब हस्तिनापुर आया हूं, इस कारण से पहला निमंत्रण जो है वो विदुर जी के यहाँ का है। इसलिए मेरा भोजन, आज का भोजन तो विदुर जी के यहाँ ही होगा। अब विदुर जी सोचने लगे, बता। दुर्योधन कहने लगा कि बताओ कन्हैया, जिनके खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है, वो तुम्हारे लिए क्या खिलाएंगे? विदुर जी सोचने लगे कि बताओ कन्हैया को हम क्या खिलाएंगे, क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। विदुर जी भागे वहां से, गोपों के बाजार में पहुंचे, अब इधर आए, घर पहुंचे। घर पहुंच करके विदुरानी को बताया कि कन्हैया हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे हैं। तो कहते हैं विदुरानी ने बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्नता के साथ उसने घर के सामने लीपा, चौक बनाया, बंधनवार सजाया और स्नान करने के लिए चली गई। विदुर जी भागे भागे दौड़े, बाजार पहुंचे। मन में सोच रहे हैं कन्हैया तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, मोहन भोग पाने वाले हैं। बाजार पहुंचे, सोचते जा रहे हैं क्या लूंगा क्या नहीं लूंगा। प्रसन्नता ही है इतनी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तब कहते हैं कि उसी समय पर विदुरानी स्नान कर रही थी। स्नान करते करते विदुरानी आई है, वस्त्र पहन रही थी। उसी समय पर ठाकुर जी दरवाजे पर पहुंचे और ठाकुर जी दरवाजे को बजाने लगे। दरवाजे को बजा रहे हैं। विदुरानी ने बोला कौन है? तो ठाकुर जी बोले, द्वारिकाधीश से बोले कि अरे काकी दरवाजा खोलो, मैं हूं आपका कन्हैया। विदुरानी ने जैसे तैसे करके उल्टे सीधे कपड़े पहने, जाकर के गेट खोला, एक स्टूल था उठा करके रख दिया। बोले द्वारिकाधीश बैठो इस पर। ठाकुर जी जाकर के विराजमान हो गए। विराजमान हुए और थोड़ी ही देर बाद पेट पर हाथ फेरते हुए बोले कि काकी बड़े जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे।
विदुरानी सोचने लगी, बताओ विदुर जी जब के गए हैं अभी तक नहीं आए हैं, क्या दे दूं कन्हैया के लिए खाने को। कहते हैं केले रखे हुए थे, केले लेकर के आई विदुरानी, सामने रखे कन्हैया के, खुद बैठ गई और बोले केले छील रही है। केले छीले, केले में से जो फल निकलता है उसके लिए फेंक देती है और छिलका जो है वो कन्हैया को दे देती है। कन्हैया देख रहे हैं, अरे काकी तो बहुत ही भाव विभोर है, बहुत ही प्रसन्न है। कन्हैया भी बड़े प्रसन्नता के साथ उस छिलके को लेते हैं और पान करते जा रहे हैं। एक पान कर लिया, दो पान कर लिए, तीन पान कर लिए, चार पान कर लिए, ऐसे ही क्रम चलता जा रहा है। फल को फेंक दी जा रही है, छिलका कन्हैया को खिलाती जा रही है। और कितने केले खाए थे कन्हैया ने, पता है आप लोगों को? हा? एक जगह मैंने लिखा पाया है कि ठाकुर जी ने 33 छिलके खाए थे कन्हैया ने। कितने? 33 छिलके खाए थे। इतने में कहते हैं कि विदुर जी आए, विदुर जी आ गए और विदुर जी कहने लगे, बोले देवी जल्दी से तैयारी करो, द्वारिकाधीश आते ही होंगे। अब कहते हैं, विदुरानी बोली कि आते ही होंगे नहीं, जरा अंदर चल करके देखो, वो तो कब से बैठे, बेचारे को भूख लगी थी। बोले भूख लगी थी, क्या दिया तुमने खाने को? बोले केले रखे हुए थे, वही खिला दिए। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा कि केले तो पूरे कोने में पड़े हुए हैं, बोले छिलके कहाँ हैं? तब विदुरानी को याद आया, बोले अरे केले तो ये पड़े हैं, बोले छिलके कहाँ हैं? बोले विदुरानी की अश्रुधार बहने लगी, विदुर जी की अश्रुधार बहने लगी। विदुर जी सोचने लगे, विदुरानी सोचने लगी, पछताने लगी कि बताओ मैंने कन्हैया के लिए केले ना खिला करके छिलके खिला दिए। तैतीस छिलके ठाकुर जी पान कर गए। क्यों पान कर गए? क्यों? कह भी तो सकते थे कि काकी ये छिलका क्यों खिला रही हो? हा? छिलका क्यों खिला रही हो? केला दो ना। मेरे प्रभु का आपका कुछ नहीं चाहिए, प्रेम से भाव से जो भी आप प्रभु के सामने रखेंगे प्रभु को पान कर जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस आपका मन होना चाहिए, मन होना जरूरी है। अगर मन नहीं है, दिखावे के लिए किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। परमात्मा स्वयं कहते हैं क्या? बोले भाव का भूखा और भाव ही के सार है, भाव से भजते जो उनका बेड़ा पार। भाव के भूखे हैं प्रभु, इसीलिए तो विदुर जी के यहाँ विदुरानी ने ठाकुर जी के लिए छिलके खिलाए। हमारी माता ये भोजन गाती हैं बड़े प्रेम से भाव से। बोले विदुर भाजी में हो गए श्याम राजी, विदुर भाजी में हो गए श्याम राजी, विदुर भाजी में हो गए श्याम राजी, विदुर भाजी में हो गए श्याम राजी,
दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। केलों के छिलकों में हो गया